कुशवाहा समाज एनडीए में अपने आप को ठगे हुए महसूस किया है और हमारा जो महागठबंधन है कुशवाहा लोगों को काफ़ी तरजीह दिया है। आपको लगता है कि कुशवाहा का वोट अगर उधर जाएगा तो डेंट लगेगा? इस बार भी डेंट लगा है आप लोग को? देखिए, मेरा मानना है कि ये खेल लालू जी तो कल तक तो कुछ और एमवाई समीकरण की बात करने वाले हैं और बाकी सभी को किनारे करने वाले वो परिवारवादी पार्टी के लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो पहले भी मेरे साथ थे, अब वो अपने से बैंक की तरफ उछल कर उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में स्थिरता होनी चाहिए। आप मान रहे हैं कि आप कुशवाहा समाज का वोट उधर नहीं जाएगा, डेंट नहीं होगा? कुशवाहा इस समाज बार तो गया है लेकिन कहीं नहीं। आप ध्यान में रखिए कि पूरी तरह से कुशवाहा समाज भाजपा के साथ रहेगा और लालू जी के यहाँ केवल और केवल परिवार का वोट रह जाएगा, सब बाकी सारा वोट भाजपा के साथ शिफ्ट होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में, बिहार की पॉलिटिक्स में अब कुशवाहा जाति का महत्व धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, इस बार वो चुनाव हार गए, काराकाट से चुनाव लड़े, लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस बात को मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हारे नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा हरवाए गए हैं। खुद उपेंद्र कुशवाहा भी इस बात को मानते हैं। पवन सिंह का काराकाट से चुनाव लड़ जाना और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की हार, ये कहीं ना कहीं डैमेज तो हुआ है, लेकिन कुशवाहा समाज का इससे मन भी भटका है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी की तरफ अभय कुशवाहा, जो कि औरंगाबाद से चुनाव जीत गए, सांसद हो गए, उन्हें लोकसभा में संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, नेता बनाया लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने। तो कुशवाहा समाज को एक तरफ जहाँ तरजीह दे रही है आरजेडी विपक्षी पार्टी, वहीं शुरू से कुशवाहा समाज का वोट जो एनडीए की ओर झुकता हुआ दिख रहा था, अब उस वोट में कहीं ना कहीं कटौती हो रही है। वो वोट जो है वो महागठबंधन की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब ऐसे में आरजेडी के नेताओं का यह कहना है, भाई वीरेंद्र से हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल हुआ, ये वो खुद जानते हैं और उपेंद्र कुशवाहा तो हमारे साथ काम कर चुके हैं। देखिए, राहे बगाहे ये बात होने शुरू हो चुकी है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर छल हुआ है, अगर उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है एनडीए में, तो कुशवाहा समाज क्यों वोट दे एनडीए को? उपेंद्र कुशवाहा भी आ जाएं, भाई वीरेंद्र कर रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने भी तेजस्वी यादव पर तंज कसा है, कहा है कि पुराना दौर कैसे वो लोग भूलेंगे जिनको लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में तंग किया गया था, सिर्फ एमवाई की बात होती थी। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, नितिन नवीन, जरा सुनिए। हमारे साथ आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र हैं। अब कुशवाहा समाज को लेकर बिहार में एक अलग कंसेप्ट बनते जा रहा है, एक अलग ही तस्वीर बनती जा रही है कि कुशवाहा समाज का वोट इस बार आरजेडी को मिला। हम बात ये करने हैं, आप लोगों ने अभय कुशवाहा को काफ़ी आगे बढ़ाया है। लगता है कि अब ए टू जेड की जो बात करें आरजेडी अब उस फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनका वोट भी तो मिला है इस बार आपको ना। निश्चित रूप से वो हमारा समाज का ही लोग हैं, कुशवाहा समाज, और कुशवाहा समाज एनडीए में अपने आप को ठगे हुए महसूस किया है और हमारा जो महागठबंधन है कुशवाहा लोगों को काफ़ी तरजीह दिया है और समझते हैं कि 7-8 सीट दिया है पार्लियामेंट, और उनकी जो हिस्सेदारी है उससे ज़्यादा ही दिया गया है। तो कुशवाहा समाज भी एक बार सोचने को मजबूर हो गई है कि नहीं, हमारा हितैषी कौन है, तो इसलिए हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं और जुड़ गए हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भी तो उधर एनडीए की ओर है, क्या उनको तरजीह दें? चेहरा देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तो पहले भी मेरे साथ थे, अब वो अपने से बैंक की तरफ उछल कर उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में स्थिरता होनी चाहिए और पद के लिए केवल राजनीति में नहीं रहना चाहिए। आपने कहा ना कुशवाहा समाज को तरजीह देने की बात, उपेंद्र कुशवाहा को तरजीह तो दी बीजेपी ने। नहीं, तरजीह तो हमने भी दिया था, ऐसा नहीं है, हम भी दिया था और कुशवाहा समाज को हमेशा तरजीह देने का हमारी पार्टी ने काम किया है। अब कुशवाहा समाज भी समझ गया है कि हमको महागठबंधन के तरफ से ही तरजीह मिला है, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के तरफ से ही तरजीह मिला है, इसलिए हम निश्चित रूप से महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। अच्छा, क्या एक ये भी मुद्दा रहा, उपेंद्र कुशवाहा भी इस बात को मानते ही होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा हारे नहीं, हरवाए गए? निश्चित रूप से एनडीए के लोगों ने उनके साथ छल किया है, जिसको वो बखूबी जानते हैं और उनको समय रहते अपना निर्णय लेना चाहिए। क्या अगर आपकी तरफ आने का फैसला लेते हैं तो ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। आपने भी कहा ना कि वो पहले भी आपके साथ रहे? नहीं, हमारे साथ आए तो हमारे साथ तो राजनीति किए हुए हैं, हम लोग एक साथ एमएलए हुए हैं और दोनों एक ही साथ एमएलए हुए। 10 बार वो भी, 10 बार हम भी, तो एक साथ हम लोग राजनीति और एक ही दल में हम लोग थे। वो भी हमारे बारे में जानते हैं, मैं भी उनके बारे में जानता हूँ। उनको निर्णय तुरंत लेना चाहिए और
राजद में और महागठबंधन में शामिल है। A to Z की बात अगर हम कर रहे हैं, अगले साल चुनाव होना है, प्रशांत किशोर भी एक मुद्दा है, आपको लगता है तेजस्वी यादव के लिए राहें काफ़ी आसान होंगी? निश्चित रूप से राहें आसान होगी, लोग तैयार हैं और नौजवान इस बिहार का तेजस्वी को जानता है, चाहता है तो मुख्यमंत्री होंगे तो नौकरी मिलेगी। नहीं, नौकरी मतलब तो नीतीश सरकार ना? नहीं, मैंने नौकरी मतलब तेजस्वी तेजस्वी नौकरी दे रहे हैं। निश्चित। देखिए वो तो कह रहे हैं जेडीयू के लोग कि क्यों आप तो अभी भी नौकरी दे रहे हैं, लोगों को नियुक्ति कर रहे हैं। कहाँ नियुक्ति कर रहे हैं, कहाँ नियुक्ति बात केवल पेपर में निकल रहा है, लोगों को नियुक्ति पत्र कहाँ मिल रहा है? आपको लगता है कि बिहार के लोग क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से बिहार के लोग ठगे महसूस कर रहे हैं और बिहार में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी आए, डर है तो बिहार से ही डर है, क्रांति की भूमि है और जब भी क्रांति हुआ, देश की आज़ादी की लड़ाई हो, आपातकाल के खिलाफ में हो या फिर मोदी के खिलाफ में जो आंदोलन हुआ, यहीं से शुरुआत हुआ और विपक्षी एकता का शुरुआत यहीं से हुआ है। इसलिए डर अगर बीजेपी को है तो बिहार से ही है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, जिस तरह से कुशवाहा समाज को तरजीह दे रहा है, भाई कुशवाहा को संसदीय दल में नेता बना दिया, आपको लगता है कि कुशवाहा का वोट अगर उधर जाएगा तो डेंट लगेगा? इस बार भी डेंट लगा है आप लोग को? देखिए, मेरा मानना है कि ये खेल लालू जी तो कल तक तो कुछ और MY समीकरण की बात करने वाले और बाकी सभी को किनारे करने वाले वो परिवारवादी पार्टी के लोग हैं। वो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब दिखाने के लिए कुछ भी करे, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से अपने आप को समाजवादी राजनीति के कहते हैं, लेकिन वो परिवारवादी राजनीति के लोग हैं। वो अपने परिवार के इतर सोच ही नहीं सकते। वो तो A to Z की बात कर रहे हैं, अगले साल विधानसभा। तो हम लोगों ने देखा ना कितने A to Z, जब हवाई यात्रा चल रही थी तेजस्वी यादव की, तो अब्दुल भाई सिद्दीकी, जगता बाबू, रामचंद्र पूर्वे कितने हाशिए पर थे। A to Z नहीं, केवल A to Z परिवार के लोग। आपको लगता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव है? इस बार वो कह रहे थे कि जब हमारे पास 0 सीट था तो हम इतना जीत के, अब तो 4-4 सीट हो गया है, तो फिर मतलब 0 सीट था, अभी तो 25 का दावा कर रहे थे ना, तो 4 पे है ना। तो पहले तो ये बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी को जिस प्रकार से विधायकों के नारियल फोड़ने का प्रयास करें माथे पे, अभी गलती आपकी, कमी आपकी, नेतृत्व आपने दिया, 4-5 मंत्रालय लेकर बैठे रहे आपने काम नहीं किया तो जनता ने आपको नकारा। वो तो कह रहे हैं कि हम तो नौकरी बांटते हैं, नौकरी मतलब तेजस्वी। हाँ, नौकरी मतलब तेजस्वी की नौकरी ना, ये लालू परिवार के लिए नौकरी, इसके उत्तर कहाँ नौकरी? नौकरी भी बांटेंगे तो या तो ज़मीन लेके किसी का बांटेंगे, नहीं तो फिर अपने परिवार को नौकरी देंगे। लालू परिवार से बाहर कोई नौकरी नहीं जाने वाली। आप मान रहे हैं कि आप कुशवाहा समाज का वोट उधर नहीं जाएगा, डेंट नहीं होगा? कुशवाहा इस बार तो गया है, लेकिन कहीं नहीं। आप ध्यान में रखिए कि पूरी तरह से कुशवाहा समाज भाजपा के साथ रहेगा और लालू जी के यहाँ केवल और केवल परिवार का वोट रह जाएगा, बाकी सारा वोट भाजपा के साथ शिफ्ट होगा। सारा वोट बीजेपी के साथ रहेगा। नितिन नवीन का ये बड़ा दावा है, आपने सुना है। तो भाई वीरेंद्र ने क्या कहा, नितिन नवीन ने क्या कहा, वो हमने आपको सुनवाया है। देखना ये है कि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को ताज देने की तैयारी हो रही है, तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपने की तैयारी हो रही है। महागठबंधन के तो नेता तेजस्वी यादव ही हैं, 2020 में भी वही थे। 115 सीट आई थी महागठबंधन को, वहीं 127 सीटें NDA को मिली थी। तो आप समझ सकते हैं इस बार कांटे की लड़ाई है। तेजस्वी यादव भी कहते रहे हैं कि जब हमारे पास लोकसभा में सीटें थी 0 2019 में, 2025 में कितना परिणाम आया था, तो इस बार तो 4-4 सीटें जीती हैं। अगर महागठबंधन की बात करें, देखिए माले हो या कांग्रेस हो, जिन सीटों पर वो जीती है वहाँ RJD का दमखम था, इसलिए वो जीत हो पाई, मतलब वो जीत बड़ी हो पाए। सासाराम में जीत गई कांग्रेस, इसके अलावा कटिहार में तारिक अनवर जीत गए, तो जीत मिली है। किशनगंज में जीत हो गई। तो ऐसे में RJD, कांग्रेस प्लस लेफ्ट पार्टीज़ जो हैं वो अगर साथ रहती हैं और कुशवाहा समाज का वोट इन्हें मिलता है, क्योंकि एक तरफ जहां JDU से भगवान सिंह कुशवाहा को MLC बनाने का निर्णय लिया गया है, तो समझ सकते हैं प्रेशर तो है, JDU पर भी प्रेशर है, BJP पर भी प्रेशर है। अगर उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी दूर नहीं हुई, देखिए उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी सहने वाले नेता हैं, काफ़ी चुप रहते हैं, लेकिन एक समय तक ही उनका भी एक लिमिट है। अगर उपेंद्र कुशवाहा की बातें नहीं मानी गई, उपेंद्र कुशवाहा के मन को टटोल कर उन्हें नहीं मनाया गया समय रहते, तो फिर समझिए जो कुशवाहा वोट डेंट हुआ है उसका परसेंटेज, उसका प्रतिशत अभी और बढ़ेगा, महागठबंधन की ओर झुकाव होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।